सभी दर्शकों का ज्ञान उपकार चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ सब्सक्राइब ज्ञान उपकार चैनल। आज की कहानी है लोभ का घड़ा, लालच का घड़ा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक नाई अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। नाई है वो बेहद ईमानदार और अपनी कमाई से संतुष्ट रहने वाला था। उसे किसी भी तरह का कोई लालच नहीं था। नाई की पत्नी भी अपने पति की कमाई हुई आय से बड़ी कुशलता से अपनी घर गृहस्थी चलाती थी। कुल मिलाकर उनका जीवन बड़े आराम से हंसी खुशी से गुजर रहा था। नाई अपने काम में बेहद निपुण था। एक दिन वहाँ के राजा ने नाई को अपने पास बुलवाया और रोज़ उसे महल में आकर हजामत बनाने को कहा। नाई ने भी बड़ी खुशी से राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। नाई को रोज़ राजा की हजामत बनाने के लिए एक सोने की मुद्रा मिलती थी। इतना सारा पैसा पाकर नाई की पत्नी भी बहुत खुश हुई। उनका जीवन बड़े आराम से कटने लगा। घर पर किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं रही। हर महीने अच्छी रकम की भी बचत हो जाती। नाई और बच्चे सभी खुश रहने लगे। एक दिन शाम को जब नाई अपने घर वापस आ रहा था महल से, तो रास्ते में उसे एक आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ एक यक्ष की थी। यक्ष ने नाई से कहा, मैंने तुम्हारी ईमानदारी के बड़े चर्चे सुने हैं। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें सोने की मुद्राओं से भरे हुए 7 घड़े देना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे दिए हुए घड़े लोगे, अपने घर लेके जाओगे? नाई पहले तो थोड़ा सा हिचका, फिर थोड़ा डरा, पर दूसरे ही पल उसके मन में लालच जाग गया। उसने यक्ष के दिए हुए घड़े को लेने का निश्चय कर लिया। नाई का उत्तर सुनकर उस आवाज़ ने फिर नाई से कहा है, ठीक है, 7 घड़े तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। नाई जब उस दिन घर पहुंचा, वाकई में उसके घर में 7 घड़े रखे हुए थे। नाई ने तुरंत अपनी पत्नी को सारी बातें सुनाई और सारी बातें उन्होंने अपनी पत्नी को बताई। दोनों ने मिलकर जब घड़े को खोल कर देखना शुरू किया, उन्होंने देखा कि 6 घड़े तो पूरे भरे हुए थे, पर जो 7वां घड़ा था वो आधा खाली था। नाई ने पत्नी से कहा, कोई बात नहीं, हर महीने जो हमारी बचत होती है ना, हम वो बचत के सिक्के इसमें डाल दिया करेंगे। जल्दी ही यह घड़ा भी भर जाएगा और इन 7 घड़ों की कमाई से हमारा जीवन और हमारा बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। धीरे धीरे नाई की कमाई के सिक्के उस 7वें घड़े में जाने लगे, लेकिन वो 7वां घड़ा है वो भर ही नहीं रहा था। इसकी चिंता में नाई को रोज़ चिंता होने लगी कि 7वां घड़ा अब तक क्यों नहीं भर रहा है। इसकी वजह से वो परेशान रहने लग गया। धीरे धीरे वो अपनी कमाई की ज़्यादा से ज़्यादा बचत के सिक्के उस घड़े में डालने लग गया और अपनी पत्नी को पैसा कम देने लग गया, जिससे उनकी गृहस्थी पे असर पड़ा। और धीरे धीरे गृहस्थी का असर था, उनके घर में कलेश बढ़ गया था, जिसकी वजह से उनका जीवन अच्छे से नहीं कट रहा था। नाई का क्रोध अपनी पत्नी पर उतरता और जो उसकी पत्नी का क्रोध था वो बच्चों पर। धीरे धीरे उनके घर में इतना क्लेश बढ़ गया और नाई का ध्यान था वो बिल्कुल भी अपने काम की तरफ नहीं था। एक दिन राजा ने नाई से पूछ ही लिया, क्यों भाई नाई, क्या हुआ? आजकल तुम्हारा ध्यान तो हजामत बनाने में भी नहीं है। नाई ने टाल मटोल करके कह दिया, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आगे से आपकी हजामत और अच्छे से बनाया करूँ। लेकिन नाई की रुचि बिल्कुल भी उसके काम में नहीं थी। थोड़े दिनों के बाद फिर राजा ने उनसे पूछा, कहीं तुम्हें यक्ष ने 7 घड़े तो नहीं दे दिए? नाई ने राजा को 7वें घड़े के बारे में सच सच बता दिया। तब राजा ने नाई से कहा, 7 घड़े यक्ष को वापस कर दो, क्योंकि जो 7वां घड़ा है वो तो साक्षात लोभ है, उसकी भूख तो कभी नहीं मिटती। नाई को सारी बात समझ में आ गई। नाई ने उसी दिन घर लौटकर 7 घड़े यक्ष को वापस कर दिए। घड़ों के वापस जाने के बाद नाई का जीवन फिर से खुशियों से भर गया। यह कहानी हमें बताती है कि हमें कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए।
भगवान ने हम सभी को अपने कर्मों के अनुसार ही चीज़ें दी हैं। हमारे पास जो है हमें उसी से खुश रहना चाहिए। अगर हम लालच करें तो सातवें घड़े की तरह उसका कोई अंत ही नहीं होता। हमारे जीवन की शांति बिगड़ने के कारणों में से सबसे बड़ा कारण है लोभ। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए।